हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई डिजीज के बारे में। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो ह्यूमन आई है वो काम करती है और किस तरीके से चीजें जो है वो होती हैं। इन सब चीजों के ऊपर हमने बात की थी कि ह्यूमन आई के कौन कौन से पार्ट हैं, ह्यूमन आई जो है किस तरीके से काम करती है। तो ये इसी उसी वीडियो का पार्ट 2 समझ लीजिए, बिकॉज उसके अंदर हमने ह्यूमन आई के बारे में सभी चीजों को किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन आई डिजीज कौन-कौन सी होती हैं, कौन-कौन सी डिजीजेस पे किस-किस तरीके से वो आई को इफेक्ट करती हैं और क्या-क्या होता है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए, कम टू योर फर्स्ट स्लाइड। चीज़ आती है मियोपिया। मियोपिया इसका जो दूसरा नाम है ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस। इसको नियर साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। तो इसको इजीली तरीके से याद रखने के लिए मैंने इसकी ट्रिक जो है वो इस पे लिखी हुई है स्क्रीन पे। मेरे पिया, मेरे पिया जैसे आपके कोई पिया है, तो जब वो पास में होते हैं तो फिर बाकी वाला कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ मेरे पिया ही पिया हर तरफ दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही मियोपिया के अंदर भी आपको पास का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। जैसे जब आप किसी से इश्क मोहब्बत प्यार वगैरह करते हैं तो आपको हर समय वही दिखाई देता है अपने आस-पास, तो बाकी सब जो है वो नहीं दिखाई देता। तो वैसे ही इस केस के अंदर भी होता है। या फिर ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जब बंदा इश्क मोहब्बत प्यार वगैरह करता है तो उसको अपने पिया के सिवाय बाकी सब चीज़ें नहीं दिखती, इवन कि अपना फ्यूचर भी नहीं दिखता। तो जो दूर की चीज़ है यानी फ्यूचर वो तो नहीं दिख रहा है, अभी फिलहाल वो अपने ही पिया को देख रहा है। तो मियोपिया को आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि ये एक तरह की बीमारी होती है जिसमें पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, यानी पिया दिख रहे हैं लेकिन फ्यूचर नहीं दिख रहा है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या आ जाता है, इसको नियर साइटेडनेस के नाम से जानते हैं, यानी पास वाला दिखता है, दूर वाला नहीं दिखता है। तो अभी आते हैं फोटो के ऊपर, इसको क्लियरली देख लीजिए। नॉर्मल विजन विजन क्या होता है, लाइट आती है आपके आइरिश और पिपल से पास होती है, लेंस में से पास होती है, प्रॉपर तरीके से कन्वर्ज होके रेटिना के ऊपर स्ट्राइक करती है। जिनको ये पार्ट ये नाम पहली बार सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को डायरेक्ट आ रहे हैं, तो प्लीज पहली वीडियो को देख के आइएगा, आपको रेटिना ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सीधी ही लाइट जो है वो लेंस से पास होकर रेटिना के ऊपर आ रही है। यहाँ फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाने का काम करते हैं थ्रू नर्व्स के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। ठीक है, अब देखिए मियोपिया के कारण क्या होता है कि वो जो इमेज रेटिना के ऊपर बन रही थी, वो रेटिना के ऊपर ना बन के थोड़ी-सी आगे बनती है। ठीक है? तो लाइट रेज़ आ रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, लेकिन जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर नहीं बन रही है, वो रेटिना से पहले बन रही है। इस कारण क्या हो रहा है कि उसको पास वाला दिखाई दे रहा है, दूर वाला दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी बात आती है कि सर इसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो इसको करेक्ट करने के लिए आप कनकेव लेंस लगाते हो। क्या लगाते हो जी? सॉरी, कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हो। सूटेबल फोकल लेंथ का आपने कनकेव लेंस लगाना होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, वो लाइट रेज़ को प्रॉपर तरीके से कन्वर्ज करवा के फिर रेटिना के ऊपर ही उसकी कन्वर्जन जो है वो होती है, वो रे सारी कन्वर्ज होके रेटिना के ऊपर इमेज बनाती हैं। तो आपने क्या करना है जी, कनकेव लेंस लगाना है। कौन-सा लेंस लगता है मियोपिया को करेक्ट करने के लिए? कनकेव लेंस जो है वो लगता है। ये था मियोपिया यानी मेरे पिया, जिसमें आपको पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। और इसमें करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, सूटेबल फोकल लेंथ का। नेक्स्ट आती है हाइपरमेट्रोपिया। मेट्रोपिया को भी हम इस तरीके से समझ सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, एक ट्रिकी वे में आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको, वैसे इसको हम बोलते हैं फार साइटेडनेस, यानी इसमें दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता। इसको कैसे समझ सकते हैं? ऐसा समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने प्यार, इश्क, मोहब्बत में धोखे खाए हैं, अब उनको ये समझ में आ जाता है कि भाई फ्यूचर ही सब कुछ है, ये सब कुछ नहीं है। तो फिर कोई आगे प्रपोज़ भी करेगा तो वो उसको इग्नोर करता है कि यार मुझे अपना फ्यूचर देखना है, तो उसको दूर का दिखता है। वो बेशक कोई पास आ रहा है उसको वो नहीं दिखेगा। तो हाइपरमेट्रोपिया एक इस तरीके की बीमारी होती है जिसमें दूर वाली चीज़ दिखती है, पास वाली चीज़ आपको नहीं दिखती है। तो ये सिर्फ़ मैंने ट्रिक्स दी थी आपको याद करने के लिए, ऐसा कोई सीरियसली मैटर इसमें नहीं है। इसको लिंक मत करिएगा। बस जस्ट फॉर द फन एंड फॉर द सो दैट यू कैन रिमेंबर। हाइपरमेट्रोपिया में दूर वाली चीज़ें दिखती हैं, पास वाली चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो ये इसको इसमें होता क्या है कि अगर इसको गौर से देखते हैं पिक्चर के थ्रू, तो नॉर्मल विज़न में जैसे पहले हो रहा था, लाइट लेंस से पास करते हुए सीधा रेटिना के ऊपर इमेज बनाती है, तो फोकल पॉइंट यहाँ रहता है। तो इस केस में जो फोकल पॉइंट है वो रेटिना के पीछे
चला जाता है। ये देखिए रेटिना के भी पीछे इमेज जो है वो लाइट रे कन्वर्स होके बना रही थी, इसलिए बंदे को पास वाला नहीं दिखता, दूर वाला क्लियर दिखता है, दूर वाला क्लियर दिखता है। बात आती है कि सर इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, तो इसको करेक्ट करने के लिए आपने कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना है। सुटेबल फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस लगाइए, आपकी जो आई है वो फिर से प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देगी, हाइपरमेट्रोपिया क्योर हो जाएगी। फिर से हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है जी, दूर वाले दिखाई देते हैं, पास वाले नहीं दिखाई देते। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। प्रेसोबिया, इसमें क्या होता है, इसमें हाइपरमेट्रोपिया की तरह ही कंडीशन होती है, पर इसमें क्या होता है कि जो आपके सेलरी मसल्स होते हैं, जिन्होंने लेंस को होल्ड कर रखा होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वीकनिंग हो जाती है इनकी, क्योंकि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है तो इनके ये जो सेलरी मसल्स होते हैं, ये भी वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो लेंस को एडजस्ट करने की इनकी जो क्षमता थी, वो कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो लाइट है वो रेटिना के पीछे, फोकल पॉइंट जो है वो रेटिना के पीछे शिफ्ट हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि इंसान को जो है वो दूर वाला दिखाई देता है, तो पास वाला दिखाई नहीं देता है। इस तरीके से होता है। ग्रेजुअली लॉस ऑफ योर आई, वो आई एबिलिटी टू फोकस ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट। तो जो बूढ़े लोग होते हैं, आपने देखा होगा, वो चश्मा को ऐसे दूर करके फिर चीज़ों को देखते हैं। उसमें क्या होता है कि उसकी पास वाली देखने की जो क्षमता है ना, वो लॉस हो जाती है, और वो दूर वाली चीज़ों को देख देख लेते हैं। एक तरह की हाइपरमेट्रोपिया की ही बीमारी होती है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया का अलग केस आ गया। ये उम्र बढ़ने के साथ आपके स्लेरी मसल जब वीक हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उस केस में वो लेंस को उस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते जिस तरीके से वो कर सकते हैं। आपकी पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई जो है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, प्रेसोबिया की नाम की बीमारी होती है, जो कि एज के हिसाब से हो जाती है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे-वैसे जो मसल्स हैं, स्लेरी मसल्स हैं, वो वीक हो जाते हैं। तो अब इसको करेक्शन कैसे किया जाता है, तो ये आपको पता ही है। अब जब आई साइट चेक कराएँगे तो करेक्ट जो भी लेंस और चश्मे जो है वो लगा लिए जाते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे, वो चेकअप करके सूटेबल लेंस का आपको चश्मा लग जाएगा, जिससे आप प्रॉपर तरीके से देख पाओगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।